नितिन समझ में तो आ रहा है ना खूब अच्छे से? ये बता पाओगे ये वाला जो लिखे हैं 14 12, इसका मतलब क्या है? हाँ, हे प्रभु आनंद दाता। इतना कहने के बाद आप क्या, आपकी सांसें रुक जा रही हैं, तो इसी को कह रहे हो क्या, विराम। गिन लो, 2 1 3 2 5 2 7 2 9 1 10 2 12 2 14। सही है, 14 और इधर 12, 14 12 के साथ क्या मिलेगा, विराम। अब आराम से बता पाओगे खूब अच्छे से। चलो अब अगर हम पूछें कितनी मात्राएं गीतिका में, तो 26। कितने पे विराम होगा, 14 12 पे विराम। अंत में इसके क्या मिलेगा, आईएस मिलेगा, अंत में आईएस मिलेगा। ठीक, और तीसरा मात्रा और कौन सी मात्रा, 10वीं 17वीं और 24वीं मात्रा हमेशा लघु होगी, हमेशा क्या होगी, लघु। कितने चरण होंगे, 4 चरण होंगे। कितने चरण, 4 चरण। ठीक, और प्रत्येक चरण में 14 12 के योग के साथ कुल कितनी मात्राएं, 26 मात्राएं। ठीक, 26 मात्राएं। अब हम इसको मिटा रहे हैं, केवल थोड़ा सा हम लिखेंगे, और क्यों, क्योंकि ये सब कुछ वही रहेगा, घिसा पिटा है। यहाँ लिखेंगे अब गीतिका की जगह हरि गीतिका, गीतिका की जगह हरि, हरि गीतिका, हरि गीतिका। हरि गीतिका में कुल कितनी मात्राएं, 28। हरि गीतिका एक सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 26 की जगह 28 मात्राएं होंगी। इसमें 4 चरण होंगे। 16 और 12 के साथ विराम होगा। क्या होगा, विराम होगा। ठीक, ये लिख लो। इसमें इतना आप लिख लोगे, बस इतना ही लिख दोगे, काम हो जाएगा। ये प्रश्न पूछेगा, जैसे अन्याय सहकर, अन्याय सहकर बैठे रहना, बैठे रहना, बैठे रहना। यहाँ नीचे लिखे नहीं आएगा, अन्याय सहकर बैठे रहना, यह बड़ा दुष्कर्म है। अन्याय, अब इस पे आप लोग मात्रा चढ़ाओगे, अन्याय सहकर बैठे रहना, बैठे रहना, यह बड़ा दुष्कर्म है, यह बड़ा दुष्कर्म है, दुष्कर्म है। जरा लगाओ मात्रा इस पे, 2, यहां भी 2, क्यों, ये आधा वर्ड इसको डबल दीर्घ कर देगा। फिर 1 1 1 1 1 2 2 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 9 2 11 11 2 13 13 1 14 1 15 और 2 17। कहाँ गड़बड़ किए हो, देखो, हाँ 16 12 के साथ विराम आना चाहिए। बैठ रहना, बैठे, अन्याय सहकर बैठे रहना, हाँ अन्याय, ये अन्याय सहकर बैठे रहना, यह बड़ा दुष्कर्म है। पहले मात्रा चढ़ाओ, यह बड़ा, 2 आधा सा जाएगा, देर कर देगा, और यहाँ भी 1 दुष्कर्म है। गिनो, 2 1 3 2 2 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 11 2 13 1 14 1 15 2 17 18 19 20 2 22 2 24 2 26 1 27 2 29। एक कहीं गड़बड़ हो रहा है, हाँ अच्छा, अन्याय सहकर बैठ रहना, अन्याय सहकर बैठ रहना, यह बड़ा दुष्कर्म है ना। अब देखो 16 हो जाएगा, 16 2 2 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 11 1 12 1 13 1 14 2 16। 16 12 पे क्या है, यहीं तक पढ़ रहे हो ना, सांस देखो रुक जाएगी। पढ़ो, अन्याय सहकर बैठे रहना, अन्याय सहकर बैठ रहना, यह बड़ा दुष्कर्म है, यह बड़ा दुष्कर्म। तो यह क्या है, हरि गीतिका। इस तरह से आपका सममात्रिक छंद कंप्लीट हुआ। अब हम लोगों को देखना है अर्ध सममात्रिक छंद, और अर्ध सममात्रिक छंद का कितनी बार 16 मूवी देखना है, 2 बार। कितनी बार देखना है, 2 बार। तो अब इसको उतार लो, फिर हम लोग देखना चालू करते हैं क्या, अर्ध सममात्रिक छंद ना, अर्ध सममात्रिक छंद। उतारो, उतार लिए, चल
लिखिए अर्ध सममात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद। पहले अर्ध सममात्रिक छंद का ट्रिक देखो फिर से। 2 बार, र बगल में ही लिख दो, बार और 16, 2 बार, यही बार करो एक साथ बीच में ही, 2 बार ज्यादा अच्छा दिखेगा, 2 बार कर दो, 2 बार और क्या 16 मूवी कितनी बार देखना है? 2 बार देखना है, 2 बार 16, 2 से दोहा, 2 से दोहा, ब से बरवय, बरवय न, फिर बरवय के बाद सोरठा, क्या सोरठा, ठीक, और सोरठा के बाद उल्लाला, उल्लाला, ठीक, उल्लाला। दोहा, दोहा में देखिए 4 चरण होंगे, कितने चरण? 4 चरण। इसमें भी ये ना, इसमें भी 4 और इसमें भी 4, तो उसमें और इसमें 4 चरणों में अंतर क्या था सममात्रिक में? इसे हाँ, इसमें सम और विषम, इसमें सम और विषम, इसमें सम और इसमें सम और विषम, ऐसे बांटेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो दोहा में पहले 13 होगा और 11, दोहा में 2, एक चीज यहाँ दे, और इसमें 11 तब 13। याद करके रखना, सोरठा में कितने अक्षर ज्यादा? अगर सोरठा में ज्यादा अक्षर है तो पहले शुरुआत कम से होगा, और दोहा में कम अक्षर है तो शुरुआत ज्यादा से होगा। बस यही ध्यान रखना, दोहा और सोरठा ना। दोहा में शुरुआत छोटा से तो इसका मतलब बड़ा, और यहाँ बड़ा है तो इसका मतलब छोटा, क्योंकि 3 अक्षर वाला 2 के साथ और 2 अक्षर वाला, ठीक, ये ध्यान रखना। क्यों पूछेगा, दोहा का उल्टा कौन होता है? दोहा का उल्टा सोरठा, दोहा का उल्टा, और सोरठा का उल्टा, सोरठा का उल्टा दोहा। क्लियर? अब बरवय देखो, 12 और 7, 12 और 7, 12 और 7, ठीक, इसमें 12 7, 12 7 पर विराम होगा। अब इसमें सोरठा लिख दिए, उल्लाला, उल्लाला में देखो 15 और 13, 15 और 13, यहाँ भी 15 और 13, यहाँ भी 15, तो इस वाले चरण को हम कहते हैं विषम चरण। कौन सा चरण? विषम। क्यों? क्योंकि एक भी संख्या विषम है और 3 भी संख्या क्या है? विषम, इसीलिए इसको कौन सा चरण कहते हैं? विषम। और इन दोनों को 2 और 4 क्या होता है? सम। 2 और 4 सम संख्या होता है, इसीलिए इन चरणों को हम कहेंगे सम चरण। कितने? सम चरण। तो सम चरण कह लो और विषम। विषम को असंगत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? असंगत। और इसको क्या कहते हैं? संगत चरण। असंगत और संगत, बोलो कहीं दिक्कत हो तो। असंगत संगत, सम विषम, असंगत संगत, सम विषम। सम चरण, विषम चरण, संगत चरण, असंगत चरण। ठीक, तो अब एक एक को हमको पढ़ना है। पहले दोहा पढ़ेंगे, फिर बरवय पढ़ेंगे, फिर सोरठा पढ़ेंगे, फिर उल्लाला पढ़ेंगे। दोहा का क्या क्या लक्षण होता है ना, और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, सब हम लोग देख रहे हैं। इतना उतार लो एक बार फिर से, 2 बार 16, तब आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा, अब एकदम अच्छे से हो जाएगा। ठीक, उतारो। चलो अब ये दोहा देख लो, दोहा का उदाहरण देख लो। अब हम इसको लिखाएंगे नहीं, इसमें यह एक अर्धसममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक,
इसके अंत में विराम चिन्ह लगा होता है, ऐसे करके दोहा में ना, जैसे आप लोग दोहा पढ़ते होंगे तो बीच अंत में क्या लगा रहेगा, विराम चिन्ह। अब देखो हम इसका उदाहरण लिख रहे हैं, जैसे मेरी भव बाधा हरो, किसका उदाहरण लिख रहे हैं, दोहा का। तो मेरी भव बाधा हरो, आपके यहाँ है शायद ये, मेरी भव बाधा, हाँ सूरदास का है, पढ़ाए भी हैं क्या, बाधा हरो राधा नागरी सोए, राधा यहाँ कामा रहेगा, राधा नागरी सोए, नागरी सोए, सोई जा तनगी झाई, वही देखो लगा ना, जा तनगी, जा तनकी, नीचे लिखे, नीचे दिख रहा है देखो, तो जा तनकी झाई परे, झाई परे श्याम हरित दुति होए, श्याम हरित, देखो दिख रहा है कि नहीं, दुति होए, श्याम हरित दुति होए। ठीक, चढ़ाओ मात्रा, दो ऊपर ही चढ़ाओ, दो और दो, दो दो 4, 1 5, 1 6, 2 8, 2 10, 1 11 और 2 13, हो गया 13। अब यहाँ 2 2 4, 2 6, 1 7, 1 8, 8 2 10, 10 1 11, सोई ना, राधा नागर 13 11 हो गया, देख लो गिन लो। ऐसे ही यहाँ देखो 1 1 2 2 2 2 2 4 2 6 2 8, 1 9 और 2 11, 13 आना चाहिए। जा तनकी, जा छूट गया, जा क्या छूट गया, जा, बोले थे लिखे नहीं है, जा तन, गिन लो 2 2 4 1 5 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13, और श्याम में आधा स है, आधा स यहाँ दीर्घ और सिंह, यह श्याम का। और यहाँ देखो 1 1 1 1 1 2 2, गिनो 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 2 12, होई श्याम हरित दुति होई। ठीक, गिन लो, श्याम में ये वाला, ये इसका कोई मात्रा नहीं होगा क्योंकि आने वाले पहले वर्ण को दीर्घ करता, ये इसके पहले कोई नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। तो या में डबल और म में एक, ह में एक, र में री में छोटी है, त में भी एक, दुति में एक और ती में भी एक, होई में बड़ा और इसमें ही। तो होई सोई देखो, अब यहाँ देखो ये मिल रहे हैं, तुकबंदी हो रही है, होई सोई, होई सोई, ये है ना, मिल रहा है कि नहीं तुक, इसका तुक मिलता रहता है, दोहे का तुक मिलता जुलता रहता है। ठीक, ये है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सोरठा, दोहे का जस्ट उल्टा क्या होता है, सोरठा। तो पहले सोरठा ही पढ़ लो, तब हम लोग पढ़ेंगे क्या, दोहा। बहुत सारा दोहा है, कहाँ कबीर का कोई भी ले लो, क्या है, अरे और भी ले लो। अब दोहा बहुत सारा आपने पढ़ा होगा, जैसे ये आपने पढ़ा होगा, नहीं नहीं करत करत अभ्यास नहीं, ये वाला जैसे पेड़ खजूर वाला नहीं पढ़ा है, ये बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, र मिल गया। तो ये लिख कर लो, बड़ा हुआ तो क्या, बनाओ देखो मिल रहा है कि नहीं। और क्या कह रहे हो आप लोग, हाँ, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो देखा आपनो, जो दिल खोजा आपनो, मुझसो बुरा न कोई, देखना, सोई कोई मिल गया, होई कोई। अब बड़ी छोटी की मात्रा आप आराम से लगा सकते हो, कैसे, अगर 13 11 नहीं आ रहा समझ जाओगे कहीं न कहीं क्या लिखे हैं गलत। जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, इसमें आप मिलाओगे तो एकदम आराम से मिल जाएगा, दोहा ही है। ठीक, अब देखो तुक भी भिड़ रहा है, इसको हम हटा दें। अब
क्योंकि एग्जाम्पल लिखना है। अब अगला हम लोग किसका एग्जाम्पल देख रहे हैं भैया? अब बरवे नहीं, पहले हम लोग सोरठा देख लेंगे। सोरठा भी जस्ट उल्टा होता है किसका? दोहे का जस्ट उल्टा होता है सोरठा। दोहे का जस्ट उल्टा क्या होता है? सोरठा। अब सोरठा में जरा लिखिए तो, सोरठा न, सोरठा में दो एग्जाम्पल लिख सकते हो। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, और जा तन की झाई परय, श्याम हरित दुति होय। ये क्या हो जाएगा? हाँ, उल्टा कर दो जस्ट इसी का। हाँ, मेरी अभी दोहा हम लिखे थे, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, तो पहले कर दो राधा नागरी सोय, मेरी भव बाधा हरो। उसको छोड़ो, अगर ये नहीं चाहते आप तो इसको देखो, हम किसका उदाहरण चल रहे हैं करने? सोरठा का। बरवे और उल्लाला भी बाद में करेंगे, किसका हम कर रहे हैं? सोरठा का। क्यों? क्योंकि साथ में रहेगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि दोहे का जस्ट उल्टा कौन होता है? तो देखो इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? फूल ही फल ही न बेत, फूल ही फल ही न बेत, फल ही न बेत, यद्यपि सुधा बरस ही जलद, बरस ही जलद। जहां जल में द लग जाए समझ जाना, जलद माने बादल, द लग जाए समझ जाना। ऐसे फूल ही फल ही न बेत, यद्यपि सुधा बरस ही जलद, और मूरख हृदय न चेत, मूरख हृदय, नीचे लिखो थोड़ा और, मूरख, मूरख हृदय न चेत, मूरख हृदय न चेत, चेत। जो गुरु मिले विरंचि सम, जो गुरु मिले विरंचि सम, विरंचि, विरंचि सम। ठीक। हाँ, फूल ही फल ही न बेत, देखो फूल ही, ए दो एक एक, एक एक एक, एक दो एक, गिनो जरा, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 और 1 11 ना, 11 हो गया। यानी सोरठा में 11 13 पे क्या होता है? विराम। तो 11 पे देखो विराम मिल गया, अब 13 मिलेगा। 1 1 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7 1 8 1 9 और 1 10 1 11 1 12 1 13। सही है, 11 13 पर क्या मिल गया? 13। आगे यहाँ देखो, मूरख 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 और 1 11, और 2 2 1 3 3 1 3 1 3 2 5 5 1 6 6 2 8 8 1 9 1 10 1 11 11 1 12 1 13, 11 13 पर मिल गया। ये है। अब ये है फूल ही फल ही न बेत, यद्यपि सुधा बरस ही जलद। यानी बांस का पौधा कभी भी फूल और फल नहीं आ सकता, फूल और फल, बांस के पेड़ में कभी भी फूल और फल नहीं लगेगा, भले से ही बादल अमृत की ही वर्षा कर दे। उसी प्रकार विद्वान अगर गुरु है तो मूर्ख अगर चेला है तो मूर्ख ही रहेगा, भले से विद्वान गुरु उसके साथ खड़े रहें, उसके घर में ही हो, तो मूर्खता उसका नहीं। समझ गए? ये है सर। मिटा दें इसको। अब 2 चीज आपका कंप्लीट हुआ, एक दोहा और दूसरा सोरठा। अब हम लोगों को देखना है बरवय। क्या? बरवय। बरवय से पता चल रहा है 12 7, 12 7, जैसा कि वहां लिखा है। आप इसमें बरवय में क्या लिखेंगे? यह एक अर्धसमात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 7-7। ऐसे ऐसे कर लोगे, इसमें 12 और इसमें 7। ये पहला और यहाँ तीसरा, पहले और तीसरे चरण में कौन कितनी मात्राएं? 12-12, और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। ऐसे लिख लेना। अब बरवय के विषय में लिख पाओगे? क्या लिखोगे? बरवय एक अर्धसमात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में
7 मात्राएं होती हैं। एग्जाम्पल लिखिए, अवधशिला, अवधशिला, अवधशिला का उस पर था गुरु, का उस पर था गुरु, उस पर था गुरु भार। तिल तिल काट, तिल तिल काट रही थी, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार, दृग जलधार, दृग जलधार। ठीक, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। देखो यहाँ 1 1 1 3, 1 4 और 2 6, 2 8, 1 9, 1 10, 1 11 और 1 12, 12 मिल गया। अवधशिला का उस पर था, अवधशिला का उस पर था गुरु भार, था गुरु, गुरु में 1, रु में 1 और भार। देखो 2 1 3, 2 1 3 1 4, 2 6 1 7 ना, ये गुरु वाला गुरु नहीं, अंधकार वाला गुरु माने मास्टर वाला गुरु, टीचर वाला गुरु। एक गुरु ऐसे रहता है, एक गुरु ऐसे रहता है। गुरु और गुरु में बड़ा अंतर है ना। हाँ, ये वाला ऐसे रहेगा और वो वाला ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा एक, और एक ऐसे रहता है ये ना। हाँ, अब नीचे वाला भी मिला लो, 1 1 1 1, 2 1 1 2 2, 1 2 3 4 2 6 1 7 2 1 8 2 10 2 12, और दृग 1 1 1 1 2 1 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 मिल गया। आराम से समझ जाओगे, ये है, ये मिल गया। 12 7 पर होता है। ये क्या था, बरवय। बरवय के बाद लिख लो उल्लाला, उल्लाला। उल्लाला में भी वही लिखना है। यह एक अर्धसम्मा, पहले उतारो तब एग्जाम्पल। चलो है, अब हम इसको मिटा दिए, बरवय हो गया। लास्ट लिख लो उल्लाला। उल्लाला भी एक अर्धसम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। कुल 15-13 28, 15-13 28, 28 मात्राएं होंगी। 28 मात्राएं एक हरगीतिका में भी था, कंफ्यूज मत होना ना। तो उल्लाला में 28। अब देखो, अब यह एक क्या लिखेंगे, लिख लोगे, यह कैसा छंद है, अर्धसम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होंगे, पहले और तीसरे में 15-15 और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं ना। एग्जाम्पल देखो इसका, हे चरण दायनी, हे चरण दायनी, दायनी, हे चरण दायनी। देवी तू करती सबकी त्राण है, देवी तू करती सबकी त्राण है, सबकी त्राण है, त्राण है। तू महाभूमि संतान, महाभूमि संतान, भूमि संतान। हम तू जननी, तू जननी, तू प्राण है, तू प्राण है। देखो लगाओ मात्रा, 2 1 1 1, 2 1 2, ठीक, 2 2 2 1 1 2 1 1 2 और 2 1 2, गिनो, 2 1 3 1 4 1 5 2 7 1 8 2 10 2 12 2 14 2 16 1 17 1 18 2 20 1 21 1 22 2 24 2 26 1 27 2, कहीं गलत लिख दिए हैं। हे चरण दायिनी,
देवी तू, देवी तू। अब सही है। अब देख लो, 2 1 3 1 4 1 5 2 7 1 8 2 10 2 12 2 14 और 1 15। रुक गए। हे चरणदायिनी देवी तू। अब उसके बाद करती सबकी त्राण है। इधर आ गया 15 मात्रा और इधर 13। 15 13 पर क्या होगा विराम। यहां भी लगा सकते हो, लगा लोगे ना नीचे। अब अगला हेडिंग डाल लीजिए, क्या सममात्रिक हो गया। हाँ, विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में कुंडलियां और छप्पर है। वो ज्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा है, कल कर लेंगे। कल क्या, शाम को कर लेंगे, उसको भी कर लेंगे और जहां तक होगा वर्णिक छंद को भी हम निपटा देंगे आज।